जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू गिरजा फैमिली। आज मैं आपके सामने वरुथनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। वैसे भी आप जानते हैं बैसाख मास चल रहा है, बहुत ही पावन माधव मास बोलते हैं जिसे। और बैसाख मास में जो भी एकादशी पड़ती है दोनों, उसका फास्ट रखना चाहिए, जिससे क्या होता है हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। इसका मैं बता नहीं सकती, शास्त्रों में कोई भी इसकी वर्णन नहीं कर सकता कि हाँ भाई इससे कितना फल मिलता है। तो इसलिए ज़रूर करना चाहिए दोनों एकादशी का व्रत। तो कथा शुरू करते हैं। पहले श्री गणेशाय भगवान से। जय श्री गणेशाय नमः। गुरुदेव को नमन करते हैं। जय गुरुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर महीने 2 बार एकादशी पड़ती है। एक कृष्ण पक्ष की होती है, एक शुक्ल पक्ष की। पूरे साल में 24 एकादशी होती है, आप लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है। इस विधि विधान से भगवान विष्णु की इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। और हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को ही वरुणिथि एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जानते हैं ये इस एकादशी में वामन अवतार की भी पूजा अर्चना की जाती है। इसका जो महत्व है मैं वो बताती हूँ। वरुणिथि एकादशी का व्रत रखने से बुरे भाग्य तो भी बदल जा सकता है। बुरे भाग्य जो होते हैं उनको भी बदला जा सकता है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि, प्रचुरता और सौभाग्य प्राप्त करता है। इस पावन दिन व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हमें और जो भी हमारी जी वर्तमान में जो मनोकामना होती है वो भी पूरी होती है। और जो हमारे पिछले कर्म पाप कर्म होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं इससे। तो कथा है इस तरह से। वैशाख मास के एकादशी की धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल मिलता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुधनी है। ये सौभाग्य देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली है तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभी अभाग्नि स्त्री करे तो उसका सौभाग्य मिलता है उसे। इसी वरुधनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंदाता स्वर्ग को गया था और वरुधनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वही फल हमें वरुधनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। तो वरुधनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों का दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। उसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता अन्न के दान की। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों की तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसका कन्यादान के बराबर माना जाता है। जब हम अन्नदान करते हैं तो वरुधनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो भी मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुधनी एकादशी में व्रत करने पर जब हम व्रत रखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें त्यागनी चाहिए एक दिन पहले से ये बताया गया है। कांसे के बर्तन में भोजन न करना, मांस न खाना, मसूर की दाल, चने की दाल, शाक, कोदों का शाक, मधु यानी शहद, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री प्रसंग। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्य के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। इस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस विधि एकादशी को व्रत को करता है उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के माध्यम से को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के से भी अधिक माना जाता है। तो हमने ये कथा पढ़ी थी, इसमें बताया गया है कि हमें कितना फल मिलता है। तो हमें ज़रूर ही ये एकादशी का व्रत रखना चाहिए दोनों बैसाख में। वैसे तो सभी एकादशी पावन होती है, सभी का रखना चाहिए, पर इसमें अलग ही कथा, एक छोटी सी कथा हो रही पुरानी कथा है जो वरुधनी एकादशी की पुरानी कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोधित हो ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया था तो उन्हें श्राप लग गया था। इस श्राप से मुक्ति के लिए भगवान शिव ने वरुधनी एकादशी का व्रत किया था। और वरुधनी एकादशी का व्रत करने से भगवान शिव
शाप और पाप मुक्त हो गए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने का फल कई वर्षों तक की तपस्या के समान माना जाता है। तो इस तरह से ये वैशाख मास की एकादशी, वरुथनी एकादशी की कथा। तो इस तरह से नाम जाप करते रहिए। हरि और हर में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही पूरक है। क्योंकि हम हरि की पूजा करेंगे तो हमें भोले बाबा को भी मानना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही हैं। ऐसा नहीं कि हम भोले बाबा को नहीं माने। भोले बाबा परम पिता है और हमारे जो नारायण है हमारे पति के रूप में होते हैं। तो हम सब उनके, हमारे सबके वो पति होते हैं। तो इस तरह से तो माता पिता हमारे ये हो गए भोले बाबा, और माता जी पार्वती जी, और जो हमारे लक्ष्मीपति हैं, जो सभी के पति हैं, वो हमारे नारायण जी। तो इसलिए कभी भेद नहीं करना चाहिए। हरि में हर होते, हर में हरि है, दोनों ही एक पूरक है। तो इस तरह से हमें नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हरे कृष्णा, राधे राधे।